दोस्तों, आप लोग डेली मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं और मोटिवेशनल कोट्स भी पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन आता कहाँ से है और ये काम कैसे करता है? अगर जानते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते तो आपको इसे जान लेनी चाहिए, क्योंकि इसे जाने बगैर आप चाहे कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिनेश नीर और आप देख रहे हैं लाइफ का डॉक्टर। दोस्तों, मोटिवेशन का हिंदी अर्थ होता है अभिप्रेरणा, यानी प्रेरित करना। लेकिन आमतौर पर इस शब्द को बहुत कम लोग ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल वर्ड थोड़ा ज़्यादा सुटेबल लगता है। खैर, हम इसके मीनिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतना तो सबको पता है। हमें तो इसके सिद्धांतों को समझना है कि यह कैसे काम करता है, ताकि हम इसे अपनी लाइफ में सही जगह पर सही दिशा में यूज कर सकें। देखिए, जनरली लोग यही समझते हैं कि मोटिवेशनल कंटेंट देखने से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है या दूसरा कोई हमें मोटिवेशन देता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशन हमारे अंदर ही होता है, जो हमारे जन्म के साथ ही नेचुरल रूप से एक्टिवेट हो जाता है। तब से हम जीवन में जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन वर्ड मोटिव से निकला है, जिसका हिंदी अर्थ होता है उद्देश्य। बिना उद्देश्य के हम जीवन में कोई काम नहीं करते। जैसे हम भोजन करते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य भूख होता है। अब जरा ध्यान से समझना, क्योंकि अब मैं इसके सिद्धांतों को अलग अलग करके समझा रहा हूँ। देखिए, मोटिवेशन का पहला सिद्धांत है जरूरत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति की कुछ शारीरिक और मानसिक जरूरतें होती है। शारीरिक जरूरतें जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, नींद, शौच और आराम इत्यादि। मानसिक जरूरतें जैसे पद, प्रतिष्ठा, पावर, सुख सुविधा, सुरक्षा, प्यार, प्रशंसा, वासना इत्यादि। जब किसी व्यक्ति को इनमें से किसी भी चीज़ की जरूरत या कमी महसूस होती है तो उसके अंदर मौजूद मोटिवेशन जाग जाता है, जिसके कारण उसके अंदर उस जरूरत को पूरा करने की इच्छा और तनाव उत्पन्न हो जाती है। यहाँ मोटिवेशन का दूसरा सिद्धांत उद्देश्य काम करने लगता है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। यहाँ उस व्यक्ति को एक उद्देश्य मिल जाता है कि मुझे अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए इस लेवल तक या इस लक्ष्य तक पहुँचना है। मैं जब तक इस लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाता मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर वह इस लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश करने में जुट जाता है। लेकिन जब उसके रास्ते में बार बार रुकावटें आने लगती है तो उसके अंदर का मोटिवेशन कम होने लगता है। उसकी गति धीमी होने लगती है। उसे लगने लगता है कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। यहीं पर उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जो उसके इंटरनल मोटिवेशन को गति प्रदान कर सके। क्योंकि मोटिवेशन तो उसके अंदर से ही मिलता है, लेकिन उसे एक भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत होती है। इसीलिए उसे मोटिवेशनल कंटेंट की जरूरत होती है, जो उसके अंदर के विश्वास को जगा सके। आपको याद होगा, जब रामायण में जामवंत जी हनुमान जी को माता सीता की खोज में लंका जाने को कहते हैं तो हनुमान जी उस अथाह सागर को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे शायद इस विशाल महासागर को पार नहीं कर पाएंगे। तब जामवंत जी उनको मोटिवेट करते हैं, उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं। यहाँ जामवंत जी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वे नहीं होते तो हनुमान जी शायद लंका तक पहुंच ही नहीं पाते। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कभी कभी मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मोटिवेशनल स्पीकर ही हमें मोटिवेट कर सकते हैं। हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, शिक्षक या कोई भी अनुभवी व्यक्ति हमें मोटिवेशन दे सकता है। अपने कम मार्क्स से निराश बेटे से जब उसका पिता कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना, तो यह भी एक मोटिवेशन है। एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है
कि तू डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यह भी एक मोटिवेशन है। हमारे जीवन की कोई भी विशेष परिस्थिति या घटना हमें मोटिवेट कर सकती है, लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके लिए हमारे पास खुद का कोई मोटिव होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। अगर हमारे पास यह नहीं है तो फिर मोटिवेशनल वीडियो देखने का और मोटिवेशनल स्पीच सुनने का कोई भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मोटिवेशन क्या होता है। फिर भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।